हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अदित अकेडमी। दिस इज मी प्रीति और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीएसएफ हेड मिनिस्ट्रियल की भर्ती के बारे में। ये बीएसएफ के फिजिकल अभी चल रहे हैं और जिसका रिटर्न 12 मार्च से होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रखे हैं कि प्लीज सिलेबस के बारे में बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बीएसएफ के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस की डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देख ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर ले। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दूं। सिलेबस पे जाने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना जरूरी है। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले, कितना आपको समय मिलेगा, पहले उसके बारे में छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। तो आपके जो क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं इसमें, सबसे पहला होगा आपका लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करते हो, वही चूज करना जो आपको सूटेबल लगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश ही चूज करना, ये मत सोचना हिंदी इजी आएगी तो हिंदी कर लेते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी चूज करना। कहने का मतलब ये है कि आपको जो लैंग्वेज अच्छी आती है आप वही लैंग्वेज चूज करना, उसी का एग्जाम अच्छे से दे सकते हो जो आपको आती है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में से आपको सबसे पहले चूज करनी है। इंग्लिश हिंदी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 20 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश चूज करोगे तो भी 20 क्वेश्चंस, हिंदी के चूज करोगे तो भी आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है क्लरिकल एप्टीट्यूड। क्लरिकल एप्टीट्यूड बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। इसका सिलेबस अभी आगे हम बात करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड, जिससे सेम 20 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग, थर्ड सब्जेक्ट आपका रीजनिंग रहने वाला है, सेम 20 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका मैथ्स, मैथमेटिक्स से भी आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड देन आपका कंप्यूटर से भी आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, हर सब्जेक्ट से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। मार्क्स कितने के रहने वाले हैं, तो सेम 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहने वाला है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, और अब आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय कितना मिलेगा, आपको 100 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट का आपको इसमें समय मिलने वाला है। सबसे ज्यादा बेनिफिट सबके कैंडिडेट्स को इसमें यही होने वाला है कि 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 100 मिनट सी दी जा रही है। 100 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही खास पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको 60 मिनट मिलती है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1 घंटे का ही समय मिलता है और इसमें आपको 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट ही मिल रही है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। दूसरी इसकी खास बात आपको बता दूं तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। दूसरी इसकी खास बात ये रहने वाली है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है। 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आपको 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, क्योंकि बाई चांस कोई ना कोई क्वेश्चन सही हो जाएगा, कट ऑफ तक आप पहुंच भी जाओगे, तो क्वेश्चन कोई मत छोड़ना। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है आपका बीएसएफ का कि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। OMR शीट पर आपका इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दोगे तो जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहने वाला है आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं पहले इसकी सिलेबस की, देन बात करेंगे कि आप किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस बता देती हूँ कि आपके 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके आने वाले हैं सिलेबस में, कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है रेशियो एंड टाइम। दूसरा आपका रहने वाला है परसेंटेज। उसके बाद द रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस, पेंचुरेशन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, computations of whole number, decimal and fraction, ratio and proportions, discount, time and work, averages, interest, फंडामेंटल, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये 16 टॉपिक्स आपके मैथमेटिक्स से आने वाले हैं
अब आपको एक बात और बता दूं, ये जो आपके मैथमेटिक्स के जितने टॉपिक्स हैं आपको ये सारे नहीं करने हैं सबसे पहले, क्योंकि अभी वक्त नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और अगर आपने सारे कवर कर रखे हैं, बेसिक क्लियर कर रखे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक इनको कवर नहीं किया है और अभी इतना टाइम नहीं है उनके पास कवर करने का भी, तो आपको क्या करना है, मेन टॉपिक्स करने हैं। जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 से 4 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो इसको ज़रूर कवर कर लेना। उसी के बाद आता है आपका नंबर सिस्टम से भी 2-3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो इसको ज़रूर कवर कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, रेशो एंड टाइम, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क और इंटरेस्ट, ये जो मेन टॉपिक्स है आपके जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इन टॉपिक्स को ज़रूर क्लियर कर ले। बहुत ही स्कोरिंग रहने वाला है, आपका 20 मार्क्स का पेपर आने वाला है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 14 से 15 मार्क्स आप मैथमेटिक्स में स्कोर करो, ठीक है। एटलीस्ट 14 से 15 मार्क्स तो आपके मैथमेटिक्स में आने ही चाहिए। तो आप उन टॉपिक्स को छोड़ दीजिएगा जिनके बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं आज तक प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को आप रहने दीजिए। मेनली आप वो टॉपिक्स ज़्यादा कवर कीजिए जो एसएससी अपने एग्जाम में ज़्यादा पूछती है। जैसे कि आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी के साथ आपका मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्काउंट हो गया, एवरेजेस और इंटरेस्ट हो गया। ये जो टॉपिक्स है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अपने इन टॉपिक्स का बेसिक क्लियर कर लो, इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। हो गया क्लियर। आपका टारगेट मैथमेटिक्स में 14 to 15 होना ही चाहिए, और जो बेटर कर लेता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड, आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। इंग्लिश आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो क्वेश्चंस आपको आएगा उसमें आपको डायरेक्ट टिक करना है। अगर वो सही आता है आपको तो वो सही है, गलत आता है तो गलत ही है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो आपके जो ये सब्जेक्ट्स है बहुत स्कोरिंग रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स का कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कम मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें आपको 14 से 15 नंबर तो स्कोर करने ही है। अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो आपका रहने वाला है क्लैरिकल एप्टीट्यूड। क्लैरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत ही कम है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये, तो अपना सबसे पहले तो इसी सब्जेक्ट को कवर कर लो, इसी की प्रैक्टिस कर दो ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 20 मार्क्स का ये सब्जेक्ट आने वाला है, तो इसमें एटलीस्ट आपको 17 से 18 नंबर तो स्कोर करने ही है एट एनी कॉस्ट। अपना ये टारगेट बना लो कि 17 से 18 नंबर तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड में आने ही आने चाहिए, ठीक है। तो अपने क्लैरिकल एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस रहने वाला है, अल्फाबेटिक फिलिंग, आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है अल्फाबेटिक फिलिंग, एंड देन अटेंशन टू डिटेल, डाटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर स्पॉटिंग और मिसलेनियस। सिर्फ आपके 6 से 7 टॉपिक्स होने वाले क्लैरिकल एप्टीट्यूड में, और ये बहुत ही इजी आते हैं। रीजनिंग से भी इजी होते हैं, रीजनिंग को आप इजी समझते हो लेकिन ये आपका रीजनिंग से भी इजी है, तो इसका आपका टारगेट कम से कम 17 से 18 नंबर तो होना ही चाहिए। मैथमेटिक्स भी एक तरफ रखो, लेकिन आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं उनमें कोई चूक मत करना, उनकी तैयारी अपनी अच्छी करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि रहने वाली है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल, सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशंस, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशंस, ड्राइंग इन्फेरेंसेस, एम्बेडेड फिगर, कोडिंग डिकोडिंग और वर्ड बिल्डिंग। कम एटलीस्ट 15 टॉपिक्स, ये 15 टॉपिक्स आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। इन 15 टॉपिक से आपके रीजनिंग में क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर आपसे सारे कवर नहीं होते हैं तो जैसा कि मैथमेटिक्स में बताया मैंने कि जौन से टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग है वो कवर कर लेना, जैसे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड बिल्डिंग, एम्बेडेड फिगर। उसी के साथ आपका रहने वाला है स्पेस ओरिएंटेशंस, क्लासिफिकेशंस, सिंबॉलिक नंबर। ये जो टॉपिक्स है इनको तो अच्छे से कवर कर ही लेना। वैसे तो रीजनिंग बहुत इजी है, हर टॉपिक को आप इजीली कवर कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस सेट कर लेना, उनमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। एक बार सबकी बेसिक्स देखकर आप रीजनिंग के तो प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे आपकी बहुत अच्छे से रीजनिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। और रीजनिंग का भी आपका टारगेट एटलीस्ट 18 मार्क्स का तो होना ही चाहिए, कोई 2 नंबर भी इधर उधर
कट जाए, लेकिन आपका रीजनिंग का टारगेट 18 मार्क्स होना ही चाहिए, तभी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, बीएसएफ में अपनी पोस्ट ले सकते हो जब आपके अच्छे स्कोर आएंगे। ठीक है, जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनमें तो आपको स्कोर करने ही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपने कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, पूरा थ्योरेटिकल है, आपको सारी थ्योरी लर्न करनी है, बहुत ही कम टॉपिक्स है। और कंप्यूटर की बात करें तो आपका रहने वाला है बेसिक कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस जिसके अंदर आता है आपका एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल। शॉर्टकट कीज लर्न करनी है सारी, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में, और मिसलेनियस जो भी आपके साथ टॉपिक्स कवर हो जाते हैं उनके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको वो करने हैं। कंप्यूटर की आपको थ्योरी लर्न करनी है, आप किसी भी ऑथर की थ्योरी लर्न कर सकते हो। हाँ, एक और बात बता दूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स भी बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसमें बताना पॉसिबल नहीं है कौन से सब्जेक्ट के लिए आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना अगर आपको बुक्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो। ठीक है, ज़रूर आपके लिए बना दूंगी। अब चलते अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि आपका रहने वाला है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस और बता देती हूँ आपको मैं। अब बात कर लेते हैं अपने इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो इंग्लिश में आपके क्या टॉपिक्स आने वाले हैं? पहला आपका एरर स्पॉटिंग होगा, जिसमें आपको एरर्स ढूंढनी होती है सेंटेंसेस के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन के अंदर आपकी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों आएंगी, क्लॉज, किसी भी एक ऑथर की बुक से आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, अब हिंदी के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी में आने वाला आपका रिक्त स्थान, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य की बनावट, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, वाक्य पूरा करना, मुहावरे, वाक्यांश, छोटी पहचान जो कि आपकी एरर स्पॉटिंग है। तो ये टॉपिक्स आपके हिंदी में आने वाले हैं। सो आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपका है रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड और आपका कंप्यूटर। इन तीनों में तो आप 17 to 80 मार्क्स स्कोर करने की पूरी कोशिश करना। और रही बात आपकी हिंदी या इंग्लिश की, तो लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज करना, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छे से आती हो वही लैंग्वेज चूज करना। ठीक है, और इसके अंदर भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो एटलीस्ट 16 to 17 मार्क्स। और रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का टारगेट आपका 14 to 15 होना चाहिए। अगर आप इतने टारगेट पर अपनी प्रिपरेशन करते हो और इतना टारगेट अपना स्कोर कर लेते हो तो आपका बहुत ही सेफ स्कोर रहने वाला है बीएसएफ के अंदर। ठीक है, तो ये था आपके सिलेबस की जानकारी। तैयारी आपको कैसे करनी है, जिनका बेसिक पहले से क्लियर है तो अपनी सेल्फ स्टडी करो, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को दो डेली। ठीक है, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए आपकी 4 से 5 घंटे। और जो बिगिनर कैंडिडेट्स है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो आप 2 से 3 घंटे जो ऑनलाइन पढ़ोगे, उसके बाद आपकी 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और आप किसी एक टीचर पर डिपेंड मत रहो कि कोई टीचर आपका बीएसएफ का सिलेबस करा रहा है तो आप सिर्फ उसकी वीडियो देखो कि वो कल डालेगा तो मैं कल करूँगा। आप पहले तो अपनी सेल्फ स्टडी करो, फिर जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं सिर्फ उन टॉपिक्स की ही जाकर वीडियो देखो, उन टॉपिक्स को क्लियर करो। ठीक है, देन अपनी जब आपका बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए देन अपने प्रैक्टिस सेट्स लगाओ। ठीक है, इनकी बुक्स के बारे में अगर आप चाहते हो मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, बुक्स की वीडियो भी मैं ले आऊँगी। ये आपका सिलेबस रहने वाला था, अपना सिलेबस अच्छे से देख लो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में जुट जाओ। डेली अपने 4 से 5 घंटे प्रिपरेशन को दो, रिटन क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।